किसी भी बिजनेस को शुरू करने से लेकर करोड़ों की कंपनी बनाने तक की यात्रा बहुत ही अद्भुत होती है। बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको योजना बनानी होती है, कड़ी मेहनत करनी होती है, मुसीबतों का सामना करना होता है, समस्याओं का हल निकालना होता है, जिससे आप अपने बिजनेस में इतनी तेजी से सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हैं कि आपको स्वयं पर विश्वास नहीं होता। यहाँ पर बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तरीके बातें जा रहे हैं। स्टेप 1, बिजनेस प्लान लिखें। राइट योर बिजनेस प्लान। यदि आप कोई भी बिजनेस करने जा रहे हैं उसके लिए सबसे पहले आपके पास एक प्लान होना चाहिए। हो सकता है अभी तक वह प्लान आपके दिमाग में ही चल रहा है, परंतु जितना जल्दी हो सकता है उसे एक पेपर पर लिख लीजिए। स्टेप 2, बिजनेस स्थान चुनें। चूज ए बिजनेस लोकेशन। किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए एक अच्छे स्थान की जरूरत होती है, क्योंकि कोई भी बिजनेस, प्रोडक्ट या सर्विस तभी अच्छी चल पाती है जब वह एक अच्छे स्थान पर हो, या कह सकते हैं उसकी बिजनेस लोकेशन बहुत अच्छी हो, क्योंकि अगर ग्राहक आपके पास नहीं आएंगे तो आपका बिजनेस चलने में मुश्किल हो सकती है। इसीलिए अपने कारोबार को शुरू करने से पहले एक सही स्थान सुनिश्चित करें। स्टेप 3, टीम चुनें। बिल्ड योर टीम। किसी भी बिजनेस को बड़ा करने के लिए एक टीम की जरूरत होती है, क्योंकि अकेला इंसान बहुत कुछ ज्यादा नहीं कर सकता, परंतु एक टीम बहुत बड़ा काम कर सकती है। इसीलिए अपने बिजनेस के लिए एक टीम बनाएं और उस टीम में उन लोगों को जगह दें जो आपके विश्वसनीय लोग हैं। स्टेप 4, कारोबार के लिए निवेश। फाइनेंस योर बिजनेस। किसी भी कारोबार को करने के लिए शुरुआत में पैसे आपको अपने पास से ही लगाने होते हैं, परंतु आपके पास भी एक सीमित अमाउंट होता है जिसे आप कुछ समय तक लगाते रहते हैं। उसके बाद आपको उम्मीद होती है कि जिस बिजनेस को आप कर रहे हैं उससे आपको कुछ इनकम मिलेगी, परंतु ये भी हो सकता है कि आपको इनकम इतना जल्दी ना मिले। इसके लिए आपको पहले से पैसों का इंतजाम करके रखना चाहिए। स्टेप 5, टेक्नोलॉजी। सेलेक्ट योर टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और अपनी ऑनलाइन मार्केटिंग करें। सोशल मीडिया पर अपने बिजनेस के बारे में लोगों को बताएं और विश्लेषण करें कि कैसे इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की मदद से व्यवसाय को तेजी से सफलता की ओर आगे बढ़ाएंगे। स्टेप 6, कर्मचारी जिम्मेदारियों को समझें। अंडरस्टैंड एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं और आपका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है तो आपको अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से समझनी चाहिए। उनमें सबसे पहली होती है कि आपके जितने भी कर्मचारी हैं उन पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। उन्हें यदि कोई समस्या है तो उसका समाधान तुरंत करें। इसके साथ और भी कई सारी जिम्मेदारियां होती हैं एक कंपनी की। उन सभी जिम्मेदारियों को आप समय पर और ठीक प्रकार से समझें और उन्हें पूरा करें। स्टेप 7, बीमा पॉलिसी ले। परचेस एन इंश्योरेंस पॉलिसी। जिस प्रकार लोग अपना इंश्योरेंस करवाते हैं, बीमा पॉलिसी खरीदते हैं अपना भविष्य सिक्योर करने के लिए, ठीक वैसे ही आपको अपने बिजनेस के लिए बीमा पॉलिसी खरीदने की जरूरत होती है, क्योंकि भविष्य में ये बीमा पॉलिसी आपके कारोबार को बड़ा करने में सहयोग करेगी। स्टेप 8, स्थानीय मदद देखें। फाइंड लोकल असिस्टेंस। किसी भी काम को करने के लिए शुरुआत में किसी की भी मदद लेनी पड़ सकती है, इसीलिए जहां भी आप बिजनेस शुरू करते हैं, जिस तरह का भी बिजनेस करते हैं, वहां की स्थानीय मदद लेने के लिए कुछ ऐसे स्रोत ढूंढें जो आपकी सहायता कर सकते हैं। जैसे वहां के स्थानीय लोग हो सकते हैं जो आपको आपके बिजनेस में कुछ हेल्प कर सकें। स्टेप 9, रखरखाव सूची बनाएं। क्रिएट ए मेंटेनेंस लिस्ट। जब कई सारे लोग एक टीम में मिलकर किसी भी बिजनेस को बढ़ाने के लिए काम करते हैं तो उनके रखरखाव के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता होती है जिनका ध्यान एक कंपनी को, एक बिजनेसमैन को ठीक समय पर करना चाहिए। और यह ठीक समय पर तभी हो सकता है जब इसकी लिस्ट आपके पास हो या इसकी जानकारी आपके पास हो। पर यह जानकारी कहां से आएगी? जब आप इस सूची को बनाकर अपने पास रखेंगे या इसकी जिम्मेदारी किसी एक ऐसे जिम्मेदार को देंगे जो आपको सही समय पर दे सके। स्टेप 10, भविष्य के लक्ष्यों को निर्धारित करें। सेट फ्यूचर गोल्स। किसी भी कारोबार को बड़ा करने के लिए, बढ़ाने के लिए भविष्य
के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, फ्यूचर के लिए गोल सेट किए जाते हैं कि हमें अगले महीने या हमें अगले 6 महीने या अगले 2 साल में अपने बिजनेस को कहां ले जाना है, हमें क्या अचीव करना है। आप भी इस तरह के कुछ लक्ष्य निर्धारित करें अपने बिजनेस के लिए और उसी के हिसाब से काम करना शुरू कर दें। स्टेप 11, लीडर लीडरशिप। अपने व्यवसाय को निरंतर रूप से आगे बढ़ाते रहें और एक लीडर की तरह अपनी टीम का नेतृत्व करें। अपनी कर्मचारियों को कर्मचारी न समझकर अपने पार्टनर समझें। बिजनेस कैसे बढ़ाएं? अपने बिजनेस को कैसे बड़ा कर सकते हैं? ये सवाल बहुत सारे लोगों के होते हैं। यहाँ पर आपको अपने बिजनेस के कुछ हिस्सों में काम करना होगा, जिसके बाद आपका बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा और आपको भविष्य में कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। 1. बौद्धिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जब हम बिजनेस करना शुरू करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ दस्तावेज यानी कि कुछ कागजी काम करने होते हैं, जैसे उसमें हमें अपने बिजनेस का नाम रखना होता है, कंपनी का नाम रखना, व्यापार चिन्ह, लोगो और अपनी कंपनी को पंजीकृत करना आदि जरूरी काम होता है। 2. प्रमुख कर्मचारियों को सुरक्षित रखें, मेक लॉयल्टी बिटवीन एम्प्लॉइज। किसी भी कंपनी या कारोबार में कुछ ऐसे प्रमुख कर्मचारी होते हैं जो आपके कारोबार की बहुत अच्छे से जानकारी रखते हैं, जिन्हें आप बेस्ट एम्प्लॉइज कह सकते हैं। उन्हें प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आपने उन्हें सुरक्षित नहीं किया तो शायद आपके प्रतियोगी कंपेटिटर्स उन्हें अच्छा ऑफर देकर अपनी कंपनी में ज्वाइन करा सकते हैं। 3. प्रमुख ग्राहकों को सुरक्षित रखें, मेक लॉयल्टी बिटवीन कस्टमर्स। जिस तरह से आप अपने प्रमुख कर्मचारी को सुरक्षित रखते हैं, ठीक उसी प्रकार अपने बिजनेस कारोबार के विशेष ग्राहकों को भी सुरक्षित करें, क्योंकि आपके व्यवसाय का अधिकतर मुनाफा आपके कुछ प्रमुख ग्राहकों से आता है। 4. डेटा को सुरक्षित रखें, सेव योर डेटा। किसी भी बिजनेस को बड़ा करने का ये भी एक महत्वपूर्ण तरीका होता है, क्योंकि किसी भी कंपनी के लिए डाटा बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। आप भी अपने बिजनेस का डाटा सुरक्षित रखें। बिजनेस के लिए लोन कैसे लें? देश में छोटे उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई तरह की लोन स्कीमें शुरू की हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अलावा अन्य कई स्कीमें भी हैं, जिनमें आप छोटी रकम से लेकर बड़े लोन तक ले सकते हैं। बिजनेस लोन क्या है? व्हाट इज ए बिजनेस लोन? ये वास्तव में आपकी कारोबारी जरूरतों को पूरा करने के लिए लिया जाने वाला लोन है। अगर आप भी किसी बैंक से बिजनेस लोन लेना चाहते हैं तो उसकी प्रक्रिया निम्न प्रकार है। विस्तृत बिजनेस प्लान बनाएं। आप जिस बैंक से कर्ज लेना चाहते हैं उसे अपना बिजनेस प्लान बताएं। इसके बाद ये तय करें कि आपको कितना लोन चाहिए। अपने क्रेडिट स्कोर के बारे में पता करें। वास्तव में बैंक आपकी कारोबारी योजना के हिसाब से आपको लोन देने का फैसला करते हैं। अगर बैंक को ये लगता है कि आपका कारोबार और उससे होने वाला मुनाफा इतना होगा कि आप अपने खर्च पूरे करने के बाद तय अवधि में बैंक का लोन वापस चुकाने में समर्थ होंगे, तभी बैंक आपका लोन मंजूर करता है। बिजनेस लोन के लिए क्या करें? व्हाट टू डू फॉर बिजनेस लोन्स? सबसे पहले अपना बिजनेस प्लान तैयार करिए। जिस बैंक अथवा सरकारी योजना के तहत लोन लेना है उसकी विस्तृत जानकारी एकत्र कर लीजिए। उस जानकारी के आधार पर लोन के लिए आवश्यक दस्तावेज तैयार कर लीजिए। अब लोन के लिए बैंक के पास जाए अथवा ऑनलाइन आवेदन करिए। बिजनेस लोन लेने के फायदे क्या हैं? बेनिफिट्स। बिजनेस लोन, नकदी की आवक, कारोबारी जरूरत के लिए पैसे की मदद, छोटी और लंबी दोनों अवधि के लिए वित्तीय जरूरत पूरी होना। कौन कर सकता है बिजनेस लोन के लिए आवेदन? हु कैन अप्लाई? खुद का कामकाज कर रहे व्यक्ति, उद्यमी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां, पार्टनरशिप फर्में। बिजनेस लोन के लिए सरकारी योजनाओं के नाम: गॉफ्ट स्कीम्स फॉर लोन, मुद्रा योजना, मैक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। इस योजना का लक्ष्य गैर पारंपरिक व्यवसायों को उद्यम स्थापित करने के लिए बैंक द्वारा कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत उद्यम के प्रकृति के अनुसार लोन उपलब्ध कराने के लिए इसे 3 श्रेणी में विभाजित किया गया है:
शिशु श्रेणी, किशोर श्रेणी एवं तरुण श्रेणी। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इस योजना के तहत लोन को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। सर्विस सेक्टर में बिजनेस हेतु ₹15 लाख तक का लोन दिए जाने का प्रावधान है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बिजनेस हेतु ₹25 लाख तक का लोन दिए जाने का प्रावधान है। महिलाओं को बिजनेस हेतु उपलब्ध कराने के लिए कई बैंकों ने योजनाओं की शुरुआत की है, जो निम्नलिखित है। वैभव लक्ष्मी योजना, ये योजना बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा महिलाओं को व्यवसाय हेतु लोन देने के लिए शुरू किया गया है। विशक्ति योजना, ये योजना विजया बैंक द्वारा महिलाओं को व्यवसाय हेतु ऋण देने के लिए शुरू किया गया है। सिंध महिला शक्ति, इस योजना के सिंडिकेट बैंक द्वारा 20,000 महिला कारोबारियों को लोन दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बिजनेस के लिए बैंक से कैसे लोन ले? लोन फ्रॉम ए बैंक। बैंक से लोन के लिए आपको कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। आपके पास बिजनेस शुरू करने के लिए साफ सुथरा प्लान होना चाहिए, जिससे बैंक आपको लोन दे सके। बैंक से लोन प्राप्त करने के लिए कुछ चरण निम्न प्रकार है। पहला चरण, बैंक के पास लिखित बिजनेस प्लान के साथ जाएं। आप चाहें तो बिजनेस प्लान लिखने वालों की मदद ले सकते हैं। लोन की राशि आपके बिजनेस के स्वरूप पर निर्भर करता है, साथ ही आप बिजनेस में कितना कमा सकते हैं। दूसरा चरण, हर बैंक का लोन देने का अपना नियम होता है। ऐसे में लोन के लिए आवेदन करने से पहले बैंक के बारे में जानकारी जरूर प्राप्त करें कि क्या बैंक आपकी जरूरत के हिसाब से लोन दे सकती है या नहीं। कई बैंकों की स्कीम की खोजबीन करें। माइक्रो, छोट और मध्यम वर्ग के व्यापार के लिए अलग अलग नियम लागू होते हैं, ऐसे में इन नियमों की जानकारी प्राप्त करें। तीसरा चरण, सभी दस्तावेज तैयार रखें। अगर आप बिजनेस लोन के लिए गारंटी स्वरूप कुछ दे सकते हैं तो लोन लेना आसान हो सकता है। ऐसे में अगर आप डिफॉल्ट होते हैं तो उस संपत्ति से बैंक पैसे वसूल सकती है। चौथा चरण, एक बार दस्तावेजों के जमा होने के बाद ये बैंक पर निर्भर करता है कि वह लोन देना चाहता है या नहीं। लोन की धनराशि कितनी होगी, इस बात का भी फैसला बैंक आपके बिजनेस के स्वरूप के आधार पर देगी। व्यापार में सफल होने के नियम। व्यापार में सफल होने के लिए यहाँ पर कुछ नियमों दिए गए हैं। प्रत्येक नियम केवल महत्वपूर्ण है, लेकिन जब वे एक साथ काम करते हैं तो प्रभाव बहुत मजबूत होते हैं। इन नियमों के साथ व्यापार करने से बाजारों में सफल होने की संभावनाएं बहुत बढ़ सकती हैं। ये नियम निम्न प्रकार है। नियम 1, अपने व्यवसाय के प्रति समर्पित रहे। अगर आप में अपने काम के लिए पैशन हो तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। खुद पर और अपनी काबिलियत पर विश्वास रखें और दूसरों की बातों में न आए। काम वही करें जिसे आप पसंद करते हो, ताकि आप हर रोज अपने काम को पिछले दिन से बेहतर करने की कोशिश करें। और देखते ही देखते आपके साथ काम करने वाले भी आपसे ये सीख लेंगे। नियम 2, लाभ प्रॉफिट को सभी काम करने वालों में बांटिए और उनसे पार्टनर की तरह व्यवहार करिए। आपको जो भी सफलता प्राप्त हुई या हो रही है वो आपके अकेले की मेहनत का फल नहीं है। आपके साथ और भी बहुत से लोग जुड़े हैं जो आपके लिए काम करते हैं। उन्हें स्पेशल और इम्पोर्टेंट फील करवाए और अपने प्रॉफिट को उनके साथ भी बांटिए। हो सके तो उनको अपना पार्टनर बना लीजिए। अगर वे आपकी कंपनी का एक भी स्टॉक खरीदते हैं तो वे कंपनी को आगे ले जाने के लिए जी जान लगा देंगे। इससे आपका भी फायदा होगा और उनका भी। नियम 3, अपने पार्टनर्स को मोटिवेट कीजिए। ध्यान रहे, पार्टनर होने के साथ साथ ये लोग आपके कर्मचारी भी हैं, तो इन्हें मोटिवेट करते रहना जरूरी है। आपको चाहिए कि आप समय समय पर कुछ ऐसे इनोवेटिव और मोटिवेशनल चैलेंजेस उन्हें दें जिससे उनके अंदर हमेशा अच्छा करने का जोश रहे। अपने आप को कभी भी पारदर्शी ट्रांसपेरेंट मत बनाएं। कोशिश करिए कि लोग अनुमान लगते रहे आगे क्या होगा। इससे सब अपने काम को मजा लेकर करेंगे। नियम 4, पार्टनर्स को हर बात कम्युनिकेट करें।
आपको चाहिए कि आप बिजनेस की हर बात अपने पार्टनर्स को बताएं, क्या है और कैसे है। सब कुछ उनसे शेयर करें, इससे उन्हें खुद पर विश्वास बनेगा और आप पर भी। वे खुद को ऑर्गेनाइजेशन का जरूरी हिस्सा पाएंगे और जी जान से कंपनी की कामयाबी के लिए काम करेंगे। नियम 5, सहयोगी एसोसिएट्स को अप्रिशिएट कीजिए। आपके पार्टनर आपके लिए काम भी करते हैं और हर कोई अपने काम के लिए प्रशंसा सुनना चाहता है। इसे समझकर हमेशा बेहतर काम करने वाले की प्रशंसा कीजिए। ऐसा करने से वे आपके प्रति लॉयल रहेंगे। नियम 6, अपनी सफलता का जश्न मनाएं। हर दिन कुछ नया और थोड़ी ही सही पर सफलता लेकर आता है और इसे सेलिब्रेट करना तो बनता है। जरूरी नहीं आप नाच गा कर इसे सेलिब्रेट करें, थोड़ा मजाक कुछ मस्ती सबके साथ करने से भी आपका मकसद पूरा हो जाएगा। इस अवसर को गवाए बिना एंजॉय जरूर कीजिए। नियम 7, अपनी कंपनी में सबको सुनिए। जो लोग दिन भर कस्टमर्स से बात करते हैं और उनको सुनते हैं, वे बेहतर जानते हैं क्या और कहाँ कमी है, इसीलिए उनको सुनिए। लोअर से हायर हर लेवल के लोगों से फीडबैक मांगिए, इससे सुधार के रास्ते खुलेंगे और सफलता पाना आसान हो जाएगा। नियम 8, अपने कस्टमर्स को उम्मीद से ज्यादा दीजिए। अगर आप एक की उम्मीद में हो और आपको 2 मिल जाए तो आप क्या करेंगे? ऐसा ही कुछ अपने कस्टमर्स के लिए करें ताकि वे दोबारा आपके पास आए। अगर आप गलत हैं तो स्वीकार कर माफी मांगे और कुछ खराब है तो उसे सही करें। नियम 9, अपने खर्चों को कंट्रोल करें। अपने खर्चों पर ध्यान देकर और अनावश्यक खर्च किए बिना भी आप अपने बिजनेस में अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं। अपने सभी स्टाफ को ऐसे काम दें जिसमें वे अपना बेस्ट कर पाए बिना ज्यादा खर्च किए। नियम 10, बहाव से विपरीत जाएं। जो सब कर रहे हैं वही अगर आप भी करेंगे तो आप कामयाब नहीं हो सकते, इसीलिए अपना रास्ता उल्टी दिशा में बनाएं। और एक बात के लिए तैयार रहें कि सब लोगों को आपका ये कदम शायद पसंद ना आए और वे आपको ऐसा करने से रोकें। आप अपना काम करते रहें और सफलता आपको खोजती हुई आपके बनाए रास्ते पर आपके पीछे जरूर आएगी। स्टार्टअप क्या है? स्टार्टअप का मतलब एक नई कंपनी से होता है। आमतौर पर उसको शुरू करने वाला व्यक्ति उसमें निवेश करने के साथ साथ कंपनी का संचालन भी करता है। स्टार्टअप कंपनी ऐसे प्रोडक्ट्स या सर्विस को लॉन्च करती है जो कि मार्केट में उपलब्ध नहीं होते हैं। जब आपके प्रोडक्ट्स या सर्विस से लोगों की लाइफ में चेंज या आसानी होती है तो देखते देखते आपका स्टार्टअप ऊंचाइयां छूने लगता है, जैसे स्नैपडील, ओला कैब्स, पेटीएम, फ्लिपकार्ट, ओयो रूम आदि। स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो पहले करें ये काम। आज के समय में युवाओं में खुद के बिजनेस को लेकर काफी उत्साह रहता है, जिससे वे स्वरोजगार की ओर अधिक आकर्षित हो रहे हैं। अगर आप भी स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो आप कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं, जैसे किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले एक यूनिक और इनोवेटिव आइडिया की जरूरत होती है। बिजनेस को सफल बनाने के लिए प्लानिंग जरूरी है। बिजनेस प्लान बनाएं जिससे आप आने वाले समय की रूपरेखा तैयार करें तथा उस हिसाब से काम कर सके। कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले मार्केट रिसर्च करें जिससे आपको बाजार में क्या चल रहा है सब पता हो। बिजनेस शुरू करते वक्त अपने स्टार्टअप के नाम का चयन करें और अगर आप अपने बिजनेस के नाम को भविष्य में एक बड़ा ब्रांड बनाना चाहते हैं तो नाम छोटा और सरल सोचें। बिजनेस का एक मॉडल तैयार करें कि आपका बिजनेस काम कैसे करेगा, क्या क्या सर्विस आपको देनी है, लोगों को आपके बिजनेस से कितना फायदा मिलेगा आदि बातें तय कर ले। किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए रजिस्टर कराना जरूरी है। स्टार्टअप में काम करने के फायदे। स्टार्टअप में काम करने के बहुत अलग अलग फायदे होते हैं, जैसे सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। यहाँ पर कर्मचारी बिना किसी सुपरविजन के काम करते हैं, वो इसमें स्मार्ट फैसले लेते हैं और परिणामों के लिए तैयार रहते हैं, जिससे उन्हें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन मिलती है। यूनिक या नया एक्सपीरियंस प्राप्त होता है।
इसमें आपको अपना टैलेंट दिखाने का अवसर मिलता है और आपका आइडिया पसंद आने पर इंसेंटिव भी मिलता है। यहाँ काम करने पर अन्य सुविधाएं जैसे कर्मचारियों को डिस्काउंट्स और फ्री सर्विसेज, घर से काम करने की सुविधा, अच्छा वातावरण आदि। स्टार्टअप में काम करने के नुकसान। सोशल लाइफ का कम होना। स्टार्टअप कंपनी शुरुआती समय में ज़्यादा सैलरी नहीं देते हैं, ये अन्य चीज़ों पर ज़्यादा जोर देते हैं, लेकिन अच्छी ग्रोथ होने पर आप अच्छी इनकम पा सकते हैं। स्टार्टअप फाउंडर के पास बहुत अच्छे आइडिया होते हैं जिससे वे बुनियादी पैसा जमा कर लेते हैं, लेकिन एक अनुभवी लीडर की कमी रहती है। स्टार्टअप इंडिया स्कीम। स्टार्टअप इंडिया सरकार द्वारा लाई गई योजना है जिसमें उद्योगों व व्यापार को बढ़ावा देना है। इसमें उन्हें उचित दामों पर लोन दिया जाता है जिससे वो ग्रो कर सके और सफलता पा सके। स्टार्टअप इंडिया में टैक्स या कर छूट। स्टार्टअप्स में कारोबारियों को शुरू के 3 साल में इनकम टैक्स से पूरी छूट दी जाएगी। स्टार्टअप इंडिया स्कीम के लाभ। स्टार्टअप इंडिया स्कीम से जुड़ना बहुत ही आसान प्रक्रिया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन द्वारा आप स्कीम से जुड़ सकते हैं। इस स्कीम में उद्यमी को कारोबार से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाती है। स्टार्टअप स्कीम में 1 अप्रैल 2016 के बाद रजिस्टर हुई कंपनियों को अगले 3 साल ले टैक्स से छूट दी गई है। भारत सरकार ने स्कूलों में स्टार्टअप संबंधित कार्यक्रम चलाए जाएंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस स्कीम के बारे में जान सके। स्टार्टअप इंडिया स्कीम के लिए योग्यता। स्टार्टअप इंडिया स्कीम में 5 वर्ष से अधिक पुरानी कंपनी को नहीं जोड़ा जाएगा। स्कीम के अंतर्गत आने वाली कंपनी का वार्षिक टर्नओवर 25 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। प्राइवेट कंपनी या पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंतर्गत आएगी। स्टार्टअप कंपनी में नवीकरण और टेक्निक्स का अधिक यूज कर रहा हो। स्टार्टअप कंपनी का बिजनेस मॉडल रोजगार को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए। स्टार्टअप इंडिया स्कीम के लिए आवेदन कैसे करें? स्टार्टअप इंडिया स्कीम से जुड़ने के लिए उम्मीदवार इस स्कीम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। उसमें दी गई सभी जानकारी को ध्यान से पढ़ें और पहर फॉर्म फिल कर सकते हैं। स्टार्टअप शुरू करने के लिए अन्य सहयोग। स्टार्टअप शुरू करने के लिए सरकार ने कई स्कीम चलाई है जिसमें नए उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है और लोन भी प्रोवाइड कराया जा रहा है। कम पूंजी वाले बिजनेस आइडिया। कम पूंजी से शुरू होने वाले बिजनेस। आज के समय में सभी लोग पैसा कमाना चाहते हैं। कोई जॉब करना पसंद करते हैं, कोई अपना बिजनेस करना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या इन्वेस्टमेंट की होती है। उनके पास किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। तो इस तरह आजकल व्यापार शुरू करने के लिए पैसों से ज्यादा सही विचार, आइडिया और उसके सही इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत होती है। कुछ कम पूंजी से शुरू होने वाले बिजनेस निम्न प्रकार है। अगरबत्ती बनाने का व्यापार, अगरबत्ती बिजनेस। फूड बिजनेस। हैंडीक्राफ्ट या हैंडमेड सामान, हैंडक्राफ्टेड और हैंडमेड एक्सेसरीज। फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग व्यापार, फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ई कॉमर्स और इंटरनेट, ई कॉमर्स एंड इंटरनेट। बेबी कीपिंग सर्विस। अप्लायंस रिपेयर सर्विस सेंटर, अप्लायंस रिपेयर सर्विस सेंटर। मोबाइल फूड सर्विस। सेकंड हैंड प्रोडक्ट सेल। पेट केयर सेंटर। फैशन बुटीक। इवेंट मैनेजमेंट। कंसल्टेंसी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग। कुरियर कंपनी। ट्रांसलेशन का काम, ट्रांसलेशन वर्क। इंटीरियर डेकोरेशन वर्क। गार्डनिंग सर्विस। मेडिकल टूर सर्विसेज। ऑटो मॉडिफिकेशन वर्क। डाइटरी कंसल्टेंसी सर्विसेज। डांस क्लास। पैकर्स एंड मूवर्स वर्क। कार पार्किंग। स्पोर्ट्स कोचिंग।
ट्रैवल एजेंसी, ट्रैवल एजेंसी। रियल एस्टेट एजेंट, रियल एस्टेट एजेंट। सेकंड हैंड कार डीलरशिप का काम, सेकंड हैंड कार डीलरशिप। मोबाइल गराज सर्विसेज, मोबाइल गराज सर्विसेज। डीजे साउंड सर्विस, डीजे साउंड सर्विस। नोट, ऐसे ही कई अन्य शानदार बिजनेस आइडिया के बारे में विस्तार पूर्वक जानने के लिए आप हमारी बिजनेस प्लान कैटेगरी में जाकर उनके बारे और अधिक विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बिजनेस प्लानिंग कैसे करें? किसी भी बिजनेस व्यापार को शुरू करने से पहले प्लानिंग एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और लिखित बिजनेस प्लान बनाना इस प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। किसी सेल्फ इन्वेस्टमेंट में बिजनेस प्लान की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन बैंक लोन या इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट के लिए बिजनेस प्लान की जरूरत होती है। बिजनेस प्लान एक तरह से आपके बिजनेस का नक्शा, मैप या ब्लूप्रिंट होता है, जिसमें आपके बिजनेस की सामान्य जानकारी, व्यवसाय के लक्ष्य और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने का तरीका आदि बातें लिखी होती हैं। बिजनेस प्लान आपके गाइड के रूप में काम करता है। बिजनेस प्लान क्या है? व्हाट इज ए बिजनेस प्लान? कोई भी काम शुरू करने से पहले उसकी योजना बनाई जाती है। यही बात बिजनेस पर भी लागू होती है, तो योजना का लिखित रूप बिजनेस प्लान कहलाता है। दरअसल बिजनेस प्लान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो किसी नए बिजनेस के क्या, क्यों और कैसे जैसे सभी प्रश्नों का उत्तर देता है। जैसे, हमारा बिजनेस क्या है? हम ये बिजनेस क्यों करना चाहते हैं? हम इस बिजनेस को कैसे करेंगे? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें बिजनेस प्लान के द्वारा मिलता है। प्रमुख रूप से बिजनेस प्लान नए व्यवसाय के लिए होता है, लेकिन कोई वर्तमान बिजनेस कुछ नया कर रहा है तो भी बिजनेस प्लान बनाकर बिजनेस को आगे बढ़ा जा सकता है। बिजनेस प्लान से सिर्फ स्टार्टअप नहीं बनती है, बल्कि बिजनेस को स्थापित एस्टैब्लिश्ड भी करता है। समय समय पर परिस्थितियों के अनुसार बिजनेस प्लान में बदलाव भी किए जा सकते हैं। बिजनेस प्लान क्यों बनाया जाता है? Why a business plan is made? आप ये सोचते होंगे हैं कि बिजनेस प्लान को बनाने की जरूरत क्या है। अपने बिजनेस प्लान के माध्यम से आप अपने निर्धारित लक्ष्यों का लिखित रूप और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या रणनीति बना रहा है, स्पष्ट रूप से बताता है। व्यावसायिक योजना या बिजनेस प्लान निम्न उद्देश्यों के लिए बहुत जरूरी होता है। बैंक में बिजनेस लोन के लिए अप्लाई करना, अपने स्मॉल बिजनेस या स्टार्टअप के लिए वेंचर कैपिटल फर्म या क्राउड फंडिंग जैसे अन्य तरीकों से फंड जुटाना, बिजनेस से संबंधित किसी भी प्रकार की सब्सिडी या कोई स्कीम के लिए अप्लाई करना, बिजनेस पार्टनरशिप और फ्रेंचाइजी आदि के लिए। एक अच्छी तरह से बनाए गए बिजनेस प्लान से न केवल बैंक और अन्य बाहरी स्रोतों से वित्त, फंडिंग और फाइनेंस प्राप्त करना सरल होता है, बल्कि इंटरनल ऑपरेशंस में भी यह सहायक होता है। अच्छा बिजनेस प्लान कैसे बनाएं? हाउ टू राइट ए गुड बिजनेस प्लान। किसी भी काम में सफलता के लिए योजना बनाई जाती है। यदि बिजनेस में सफल होना हो तो प्लानिंग जबरदस्त होनी चाहिए। बिजनेस स्टार्ट करना आसान काम है, लेकिन उसे कंटिन्यू रखना और उसमें सफल होना अलग बात है। कोई भी व्यवसाय शुरू करने से पहले उसकी योजना बिजनेस प्लान के रूप में तैयार की जाती है। इसलिए एक अच्छे बिजनेस प्लान को बनाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है। ये निम्न प्रकार है। इस बिजनेस प्लान को बनाने का कोर ऑब्जेक्टिव क्या है? बिजनेस प्लान को किन लोगों के लिए बनाया जा रहा है? अर्थात इसे पढ़ने वाले लोगों में इन्वेस्टर्स या बैंकर्स हैं जिनका धन व्यवसाय में इन्वेस्ट हुआ है। आपके बिजनेस प्लान में क्या क्या शामिल है? आपको एक संक्षिप्त या विस्तृत बिजनेस प्लान चाहिए। जब इन प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है तो एक व्यवसाय अपना बिजनेस प्लान बनाना शुरू करता है। किसी भी एक सफल और स्पष्ट बिजनेस प्लान में निम्न विषयों पर ध्यान फोकस दिया जाता है। 1. बिजनेस का उद्देश्य क्या है? 2. बिजनेस के स्पष्ट विवरण का वर्णन। 3. व्यवसाय के उत्पाद और सेवाएं क्या हैं? 4. मार्केट विश्लेषण में सहायक। 5. व्यावसायिक ढांचे का विवरण। 6. संसाधनों का उपयोग। 7.
लक्ष्य निर्धारण, बाजार विश्लेषण, मार्केट एनालिसिस। इसमें आपके प्रोडक्ट या सेवाओं सर्विस के टारगेट मार्केट से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों का एनालिसिस किया जाता है, जैसे टारगेट मार्केट साइज और डिमांड। आप किसे बेचेंगे, टारगेट कस्टमर, उनका व्यवहार वर्ग और खरीद शक्ति परचेसिंग पावर। आपके कंपेटिटर्स कौन है और उनके पास कितना मार्केट शेयर है, उनकी शक्तियां और कमजोरियां। भविष्य में डिमांड और मार्केट में होने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन। बाजार रणनीति, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। बिजनेस प्लान का ये भाग बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस भाग में उन सभी नीतियों का वर्णन होता है जो आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को कस्टमर तक पहुंचाने और मार्केट प्रमोशन के लिए प्रयोग में लाना चाहते हैं। इस भाग के अंतर्गत आपको निम्न बातों को निर्धारित करना होता है। आपके प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में अपनी जगह कैसे बनाएंगे। आपके टारगेट कस्टमर कौन है जो सबसे पहले आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज में रुचि दिखाएंगे और आप उन तक कैसे पहुंचेंगे। आपकी प्राइसिंग पॉलिसी क्या होगी। आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को किस तरह से प्रमोट करेंगे, जैसे डायरेक्ट मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, सोशल मीडिया etc। आप किस तरह से अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को कस्टमर तक पहुंचाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। आपकी सेलिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी। कार्यप्रणाली ऑपरेशंस। इस भाग में बिजनेस ऑपरेशंस यानी कि व्यवसाय कैसे चलेगा, इससे संबंधित सभी बातों की विस्तृत जानकारी होती है, जैसे बिजनेस प्लेस। आप किस जगह पर अपना व्यवसाय करेंगे। क्या आप जगह खरीदेंगे या किराए पर लेंगे। प्रोडक्शन फैसिलिटी एंड सिस्टम। आपके पास प्रोडक्शन फैसिलिटी किस प्रकार की है और क्या ये जरूरत के मुताबिक है। परचेस प्लान। आप अपने इनपुट्स को किस तरह से खरीदेंगे और क्या ये सबसे बेहतर तरीका है। प्रोडक्शन प्लान। आप किस प्रकार अपने प्रोडक्ट का उत्पादन करेंगे, डिमांड के आधार पर या एस्टिमेट्स के आधार पर। वर्कफोर्स स्ट्रक्चर एंड देयर रोल्स। आपके कर्मचारियों के पद, कार्यक्षेत्र और उनकी जिम्मेदारियां। टेक्नोलॉजी सिस्टम्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आपके व्यवसाय का मुख्य सिस्टम किस तरह का होगा। भंडारण स्टोर फैसिलिटी। आप कितना स्टॉक रखेंगे और कहां पर रखेंगे। वित्तीय योजना फाइनेंशियल एनालिसिस। किसी भी बिजनेस प्लान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वित्तीय योजना होता है, क्योंकि इस भाग में आपके व्यवसाय की सारी महत्वपूर्ण बातों और प्रोजेक्शन को फिगर्स या नंबर्स में प्रस्तुत करता है। इसी भाग से बैंक या वेंचर फर्म को आपके व्यवसाय की वित्तीय स्थिति और पूंजी की आवश्यकता का पता चलता है, जिसके आधार पर बैंक लोन देती है और वेंचर कैपिटल फर्म्स निवेश करते हैं। ये हिस्सा मुख्य रूप से निम्न बातों पर केंद्रित होता है। आपको व्यापार के लिए कितनी पूंजी या फंड की जरूरत है और इसका उपयोग कहां पर करेंगे। कैपिटल फंड रिक्वायरमेंट। आप इस पूंजी को कैसे जुटाएंगे। लोन, वेंचर फंडिंग, क्राउड फंडिंग, ओन कैपिटल etc। आप कितने वर्ष के लिए लोन लेंगे, इसकी सिक्योरिटी क्या होगी और इसका पुनर्भुगतान कैसे करेंगे। आपके बिजनेस के रेवेन्यू इनकम सोर्सेस क्या होंगे। सेल्स, अदर इनकम्स। आपके बिजनेस के खर्चे एक्सपेंडिचर क्या होंगे। परचेसेस, इंटरेस्ट पेमेंट, रेंट etc। सेल्स, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के आधार पर आपके बिजनेस के अगले 3-5 वर्षों लाभ और हानि फोरकास्ट। आपके बिजनेस का ग्रोथ फोरकास्ट। बिजनेस रिस्क और उसके संभावित परिणाम। बिजनेस प्लान आपके व्यवसाय का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में निरंतर रूप से आपको गाइड करता है। इसलिए इसका निर्माण बहुत ध्यानपूर्वक करना चाहिए। बिना पैसों के बिजनेस आइडिया। बिना पैसे के शुरू किए जाने वाले बिजनेस आइडिया। बिजनेस की शुरुआत में अक्सर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पैसों की आती है। कई बार पैसे की कमी के कारण अच्छी शुरुआत के बाद भी बिजनेस चल नहीं पाता है।
यहाँ पर आपको कुछ ऐसे बिजनेस आइडिया बताएंगे जिसमें पैसों की जरूरत बेहद कम है या फिर ना के बराबर है और इन बिजनेस आइडिया के जरिए आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। बिना पैसा में किए जा सकने वाले बिजनेस इस प्रकार है। इंटीरियर डिजाइनर बिजनेस आइडिया। इंटीरियर डिजाइनर बिजनेस आइडिया। इंटीरियर डेकोरेटर बिजनेस आइडिया। इंटीरियर डिजाइन बिजनेस आइडियाज। इंटीरियर डिजाइनर का व्यापार शुरू करना एक अच्छा बिजनेस आइडिया है। ये बिजनेस एक तरह का सर्विस प्रदान करने वाला बिजनेस है जिसमें किसी इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता नहीं होती, परंतु इसके लिए आपके पास खास ज्ञान और क्रिएटिविटी की आवश्यकता होती है जिससे आप कुछ नया क्रिएट कर सके और लाभ कमा सके। ऑनलाइन बिजनेस आइडिया। ऑनलाइन बिजनेस आइडिया। ऑनलाइन बिजनेस आइडियाज। ऑनलाइन बिजनेस। आज के समय में ऑनलाइन व्यापार एक छोटा और बहुत अधिक संभावनाओं वाला बिजनेस है। इससे बहुत अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। ऑनलाइन कारोबार शुरू करना मेहनत के बिना पैसे कमाने का सबसे अच्छा तरीका है जिसे बिना किसी इन्वेस्टमेंट के शुरू कर सकते हैं। आपको बस कुछ तकनीकी कौशल और विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता है। ऑनलाइन शॉप। ऑनलाइन शॉप। ऑफर ग्राफिक्स सर्विस। ऑफर ग्राफिक्स सर्विसेज। ऑनलाइन टीचिंग। ऑनलाइन टीचिंग। फ्रीलांसर। फ्रीलांस। कार और मोटरसाइकिल को ऑनलाइन बेचे। सेल कार एंड बाइक ऑनलाइन। यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल। ट्रेडिंग बाय एंड सेल शेयर। एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग। ऑनलाइन डेटा एंट्री जॉब के जानकारी। वेबसाइट डिजाइन कंपनी। वेबसाइट डिजाइन कंपनी। बिजनेस प्रमोशन। SEO। बिजनेस प्रमोशन। SEO। वेबिनार। वेबिनार होस्ट बने। पेड ऑनलाइन सर्वे से पैसा कमाए। मेक मनी ऑनलाइन विद पेड ऑनलाइन सर्वेज। पुराने सामान को बेचना। सेलिंग ओल्ड गुड्स ऑनलाइन। ऑनलाइन लिखने के काम से पैसे कमाना। मेक मनी ऑनलाइन बाय राइटिंग। सामान बेचने की वेबसाइट। स्टार्ट स्मॉल शॉपिंग पोर्टल। सेल ई बुक्स। फोटो को ऑनलाइन बेचकर पैसा कमाए। मेक मनी बाय सेलिंग ऑनलाइन फोटो। वीडियो एडिटिंग सेवा। ऑनलाइन वीडियो एडिटिंग सर्विस। ऑनलाइन गिफ्ट बेचना। सेलिंग गिफ्ट आइटम्स ऑनलाइन। ऑनलाइन आर्टवर्क्स को बेचना। सेलिंग आर्टवर्क्स ऑनलाइन। ऑनलाइन टेक्निकल ट्रेनर। ऑनलाइन टेक्निकल ट्रेनर। मोटिवेशनल स्पीकर। मोटिवेशनल स्पीकर। ऑनलाइन हस्तनिर्मित शिल्प विक्रेता। ऑनलाइन हैंडमेड क्राफ्ट सेलर। ई कॉमर्स वेबसाइट। ई कॉमर्स वेबसाइट। ऐप मेकिंग स्टोर। ऑनलाइन ऐप मेकिंग स्टोर ऑनलाइन। ऑनलाइन ब्लॉगर्स बने। ऑनलाइन ब्लॉगर्स। नोट। ऐसे ही कई अन्य शानदार बिजनेस आइडिया के बारे में विस्तार पूर्वक जानने के लिए आप हमारी बिजनेस प्लान कैटेगरी में जाकर उनके बारे और अधिक विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। टिफिन सर्विस बिजनेस आइडिया। टिफिन सर्विस बिजनेस आइडिया। टिफिन सेंटर बिजनेस आइडिया। टिफिन सर्विस बिजनेस आइडिया। अगर आपको खाना बनाने का शौक है तो ये बिजनेस आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इस बिजनेस को छोटे व बड़े दोनों लेवल पर भी किया जा सकता है। आज के समय अधिकतर लोग अपने रोजाना के खाने में घर का बना खाना ही पसंद करते हैं, जिस कारण ये बिजनेस बहुत ट्रेंड में है और टिफिन सर्विस या टिफिन सेंटर का बाजार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, जिससे लाभ कमाने के अवसर बढ़ रहे हैं। ड्रॉप शिपिंग बिजनेस आइडिया। ड्रॉप शिपिंग बिजनेस आइडिया। ड्रॉप शिपिंग का व्यापार। ड्रॉप शिपिंग बिजनेस आइडिया। ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा बिजनेस जिसे आप घर बैठे बैठे आसानी से कर सकते हैं। इस बिजनेस में आपको ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर को संपर्क करना होगा जो कि आपसे ऑर्डर ले और कस्टमर को सामान भेज दे। इस बिजनेस को शुरू करने में किसी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती है। ड्रॉप शिपिंग व्यापार में लाभ की अपार संभावनाएं होती है। पर्सनल ट्यूटर बिजनेस आइडिया। पर्सनल ट्यूटर बिजनेस आइडिया। ट्यूटर बिजनेस आइडिया। ट्यूटरिंग बिजनेस आइडिया। अगर आपको पढ़ाने का शौक है तो ये बिजनेस आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि यह बिना किसी निवेश के शुरू किया जा सकने वाले व्यापारों में से एक है। इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कभी मंदी नहीं आती,
ये हर समय एक जैसे चलने वाला व्यापार है और आपके अनुभव बढ़ने के साथ आपके व्यापार में तरक्की होना तय है और आगे जाकर आप कोचिंग सेंटर भी खोल सकते हैं। प्रॉपर्टी डीलर बिजनेस आइडिया। प्रॉपर्टी डीलर बिजनेस आइडिया। रियल एस्टेट ब्रोकर या कंसल्टेंट व्यापार। प्रॉपर्टी डीलर बिजनेस आइडिया। कमाई के मामले में प्रॉपर्टी डीलर या रियल एस्टेट का बिजनेस एक ऐसा व्यापार है जिसमें कोई भी व्यक्ति कम समय में अधिक लाभ कमाकर धनवान बन सकता है और इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती है। आप अपना स्वयं का रियल एस्टेट एजेंट बिजनेस आइडिया का व्यापार बिना किसी निवेश के शुरू कर सकते हैं, परंतु इसके लिए आपके पास कुछ संपत्ति खरीदने वालों और बेचने वालों के संपर्क होना आवश्यक है। आज के समय में अगर कोई व्यक्ति मकान किराए पर भी लेना चाहता है तो उसे मध्यस्थ के रूप में रियल एस्टेट एजेंट की आवश्यकता होती है और इसमें भी आप पैसा कमा सकते हैं। बेबी सिटिंग बिजनेस आइडिया। बेबी सिटिंग बिजनेस आइडिया। बेबी सिटिंग का व्यापार। बेबी सिटिंग बिजनेस आइडियाज। आजकल हर घर में माता और पिता दोनों ही बाहर जाकर काम करते हैं, इसलिए बच्चों की देखरेख और सुरक्षा के लिए कोई तो होना चाहिए। ऐसे में बेबी सिटिंग डे केयर बिजनेस आइडियाज का व्यापार आपके लिए कमाई का बहुत ही अच्छा विकल्प हो सकता है। इसके लिए आपको कोई निवेश की आवश्यकता नहीं है, आप इसे अपने घर से ही शुरू कर सकते हैं या बाहर जाकर भी। अगर आपको बच्चों के बीच रहना पसंद है और आप उन्हें संभाल सकते हैं तो यह व्यापार आपके लिए बेस्ट है। योग क्लास एज बिजनेस आइडिया। योग क्लास एज बिजनेस आइडिया। योग बिजनेस आइडिया। योगा बिजनेस आइडियाज। अगर आप योग को करियर चुनने की सोच रहे हैं तो यह एक अच्छा विचार है। लोगों के फिट रहने की आदत ने योग में करियर की नई दिशा खोल दी है। यही वजह है कि लोग योगा क्लासेस खोल रहे हैं। योग से न सिर्फ आपका मानसिक संतुलन ठीक रहता है बल्कि कसरत और मेडिटेशन से आपकी बॉडी भी फिट रहती है, साथ ही शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। आप अपने आसपास के लोगों को 30 मिनट की पेड योगा क्लासेस रोजाना दे सकते हैं। इसमें आप प्रति व्यक्ति से महीने के लगभग 300-500 रुपए तक की फीस चार्ज कर सकते हैं। अगर आपकी क्लास में 10 लोग भी आते हैं तो पूरे महीने के हिसाब से आप महज 15 घंटे में लगभग 5,000 रुपए की कमाई कर सकते हैं। आप अपने फीस अपने हिसाब से रख सकते हैं। आप चाहे तो उद्यानों या अपने घर पर ही अपनी योगा क्लासेस शुरू कर अच्छी कमाई कर सकते हैं। सिक्योरिटी एजेंसी बिजनेस आइडिया। सिक्योरिटी एजेंसी बिजनेस आइडिया। सिक्योरिटी एजेंसी बिजनेस। सिक्योरिटी एजेंसी बिजनेस आइडिया। आज के समय में सिक्योरिटी कंपनी या सिक्योरिटी एजेंसी खोलना इनकम का एक अच्छा जरिया बन सकता है। लोग अपनी सिक्योरिटी, फैमिली और कंपनी आदि की सुरक्षा के लिए काफी सजग रहते हैं और इसके लिए पैसे खर्च करने के लिए भी तैयार है। अगर आप यह व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ व्यक्तियों का प्रबंध करके उन्हें जरूरत की जगह सुरक्षा के लिए भेजना होगा और इसके जरिए आप काफी मुनाफा कमा सकते हैं। बिना पैसों पर आधारित ये बिजनेस भी देखें। जीरो इन्वेस्टमेंट से अन्य बिजनेस। बिना पैसा के शुरू किए जा सकने वाले बिजनेस आइडिया। नो मनी बिजनेस आइडियाज। जब हम बिजनेस शुरू करने की सोचते हैं तो पैसा बिजनेस की बुनियादी जरूरत होता है और बिना पैसे के कोई बिजनेस शुरू नहीं हो पाता है। यहाँ पर हम आपको कुछ ऐसे बिजनेस आइडिया बताएंगे जिसे बिना पैसे या बहुत कम पूंजी से शुरू कर सकते हैं और अच्छी कमाई कर सकते हैं। जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडिया के बिजनेस में आप अपने स्किल्स से ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। बिना पूंजी के शुरू होने वाले कुछ व्यवसाय इस प्रकार है। इंश्योरेंस कंसल्टेंट और एजेंट। इंश्योरेंस कंसल्टेंट एंड एजेंट। मीडिएटर। टेलीमार्केटर या कॉल सेंटर बिजनेस। टेलीमार्केटर और कॉल सेंटर बिजनेस। ऑनलाइन ट्यूशन। ट्रैवल एजेंट। बुक बाइंडिंग बिजनेस आइडिया। बुक बाइंडिंग बिजनेस आइडिया। मैच मेकिंग और वेडिंग प्लानर बिजनेस। मैच मेकिंग और वेडिंग प्लानर बिजनेस। रिक्रूटमेंट कंसल्टेशन।
टूर गाइड टूर गाइड, एडवाइजर एडवाइजर, डांस म्यूजिक और ड्राइंग क्लास डांस म्यूजिक एंड ड्राइंग क्लास। 8 कंसल्टिंग बिजनेस आइडिया एट कंसल्टिंग बिजनेस आइडिया। ग्राफिक डिजाइनिंग, कंप्यूटर की जानकारी कंप्यूटर इंफॉर्मेशन, वर्चुअल असिस्टेंट, ट्रांसलेटर, ऑफिस सप्लाई, स्टार्टअप इंस्ट्रक्टर, कुकिंग क्लास बिजनेस आइडिया, इवेंट मैनेजमेंट, बिल ऑडिटर, लघु उद्योग बिजनेस आइडिया, लघु उद्योग या स्मॉल बिजनेस आइडियाज। लघु उद्योग छोटी पूंजी से शुरू होने वाला व्यापार है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें कमाई भी कम होगी। ये आप पर निर्भर करता है कि आप बिजनेस को कहां से कहां तक ले जाते हैं। लघु उद्योगों को शुरू करने के लिए सरकार द्वारा भी कई स्कीम चलाई गई है जो सही कीमतों पर लोन दे रही है, जिससे आप लघु उद्योगों से काफी अच्छी कमाई कर सकते हैं। लघु उद्योगों पर आधारित बिजनेस इस प्रकार है। लेड बल्ब बिजनेस आइडिया, एलईडी लाइट का व्यापार। लेड बल्ब बिजनेस आइडिया, एलईडी का पूरा नाम लाइट एमिटिंग डायोड है। इनके उपयोग से बिजली की अच्छी बचत हो जाती है, इसी वजह से एलईडी को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। एलईडी के उपयोग को बढ़ाने के लिए कई स्कीम चलाई गई है, जिससे देश में एलईडी के व्यापार की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। लेड के व्यापार को बेहद कम पैसे में आसानी से शुरू किया जा सकता है। इस तरह के व्यापार को शुरू करने के लिए कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ती है। हालांकि दुकान चलने पर इससे प्रति माह लगभग 20,000 से 3 लाख का मुनाफा प्राप्त हो सकता है, और ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप बिजनेस को किस स्तर, छोटे या बड़े पर शुरू करना चाहते हैं। इस व्यापार में लाभ की बहुत अधिक संभावनाएं रहती है। अगरबत्ती बिजनेस आइडिया, अगरबत्ती मेकिंग बिजनेस, अगरबत्ती बिजनेस आइडिया। अगरबत्ती व्यवसाय एक लघु उद्योग है जो बहुत ही कम लागत में शुरू होने वाला बिजनेस है और जो आजकल बहुत ट्रेंड में भी है, जिससे इस व्यापार से लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं। अगरबत्ती पूजा पाठ की एक ऐसी सामग्री है जिसका उपयोग हर दिन किया जाता है। अगरबत्ती की मांग साल भर बाजार में बनी रहती है और त्योहारों के समय तो इसकी मांग में काफी बढ़ोतरी भी होती है। अगरबत्ती का व्यवसाय छोटे या बड़े दोनों तौर किया जा सकता है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए लगभग 1000 स्क्वायर फीट तक की जगह की जरूरत, और इसमें यदि आपको 1 किलो में 10 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है तो महीने में आप लगभग 90,000 रुपए तक कमा सकते हैं। नोट: ऐसे ही कई अन्य शानदार बिजनेस आइडिया के बारे में विस्तार पूर्वक जानने के लिए आप हमारी बिजनेस प्लान कैटेगरी में जाकर उनके बारे और अधिक विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आभूषण डिजाइन बिजनेस आइडिया, ज्वेलरी मेकिंग बिजनेस आइडिया, ज्वेलरी बिजनेस आइडियाज। आज के समय में ज्वेलरी किसे पसंद नहीं होती है, तो आप थोड़े इन्वेस्टमेंट से अपना ज्वेलरी डिजाइन का काम शुरू कर सकते हैं। फैशन के इस दौर में बाजार तरह तरह के स्टाइलिश गहनों और ज्वेलरी के लेटेस्ट डिजाइन कलेक्शन से भरा हुआ है। ज्वेलरी की बढ़ती डिमांड के कारण ये बिजनेस काफी प्रॉफिटेबल हो सकता है। अगर आपको आभूषण डिजाइन करना पसंद है और हरदम कुछ नया और यूनिक करते हैं तो ये बिजनेस आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। साथ ही आप हाथ से बने गहने या हैंडमेड ज्वेलरी बनाने का व्यापार भी शुरू कर सकती है। नोट: ऐसे ही कई अन्य शानदार बिजनेस आइडिया के बारे में विस्तार पूर्वक जानने के लिए आप हमारी बिजनेस प्लान कैटेगरी में जाकर उनके बारे और अधिक विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जूस शॉप बिजनेस आइडिया, फ्रूट जूस बिजनेस, जूस शॉप बिजनेस आइडिया। आज के समय में लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर काफी जागरूक रहते हैं और जूस पीना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, और ये एक ऐसा बिजनेस जो पूरे साल चलता है। जूस शॉप में लोगों को आकर्षित करने के लिए आप अलग अलग तरह के जूस रख सकते हैं। ताजे जूस की बढ़ती मांग के कारण ये व्यवसाय करना फायदे का सौदा हो सकता है।
जूस की दुकान को शुरू करने में लगभग 40,000 से 50,000 तक लागत आ सकती है और इसका प्रॉफिट मार्जिन 50% से ज़्यादा होता है। नोट: ऐसे ही कई अन्य शानदार बिजनेस आइडिया के बारे में विस्तार पूर्वक जानने के लिए आप हमारी बिजनेस प्लान कैटेगरी में जाकर उनके बारे और अधिक विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। टूर गाइड बिजनेस आइडिया। टूर गाइड बिजनेस टूर गाइड बिजनेस आइडियाज। यदि आपको नए लोगों से मिलना जुलना, नई जगह घूमना पसंद है और आप एक ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहां बहुत से पर्यटक घूमने के लिए आते हैं, तो ये बिजनेस आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। टूर गाइड व्यवसाय को करने के लिए आपका संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा और अपने क्षेत्र व स्थान की विशेष व पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। इस बिजनेस की खास बात यह है कि इसे बिना निवेश के शुरू किया जा सकता है। नोट: ऐसे ही कई अन्य शानदार बिजनेस आइडिया के बारे में विस्तार पूर्वक जानने के लिए आप हमारी बिजनेस प्लान कैटेगरी में जाकर उनके बारे और अधिक विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फॉर्म फिलिंग बिजनेस आइडिया। फॉर्म फिलिंग बिजनेस ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग बिजनेस आइडिया। फॉर्म फिलिंग बिजनेस शुरू करने के लिए आपको सिर्फ एक कंप्यूटर, प्रिंटर और एक दुकान चाहिए होती है। अगर आपके घर में एक्स्ट्रा जगह हो तो आप इसे घर से भी शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस में ज़्यादा निवेश भी नहीं करना पड़ता और आप दिन में लगभग 1,000 रुपये आराम से कमा सकते हैं, क्योंकि आजकल ज़्यादातर नौकरियों के फॉर्म ऑनलाइन भरे जाते हैं। एक फॉर्म भरने में लगभग 5 से 15 मिनट का समय लगता है। इसी अनुसार आप फॉर्म चार्ज तय कर सकते हैं। आजकल ये काम बहुत अच्छा चल रहा है। नोट: ऐसे ही कई अन्य शानदार बिजनेस आइडिया के बारे में विस्तार पूर्वक जानने के लिए आप हमारी बिजनेस प्लान कैटेगरी में जाकर उनके बारे और अधिक विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। टॉय बिजनेस आइडिया। खिलौने का बिजनेस। टॉय बिजनेस आइडियाज। खिलौनों टॉय का बिजनेस कम पैसों में आसानी से शुरू किया जा सकता है और काफ़ी लाभ कमाया जा सकता है, क्योंकि इसकी मांग मार्केट में हमेशा बनी रहती है। खिलौने की शॉप का सही जगह, लोकेशन में होना बिजनेस को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाता है। इसमें आप बच्चों को वैरायटी देने के अलग अलग तरह के खिलौने रखें, जैसे एक्शन टॉय, सॉफ्ट टॉय, साउंड वाले खिलौने आदि, व पुराने और नए दोनों टाइप के खिलौने रखें जिससे बच्चे इसकी तरफ आकर्षित हो। नोट: ऐसे ही कई अन्य शानदार बिजनेस आइडिया के बारे में विस्तार पूर्वक जानने के लिए आप हमारी बिजनेस प्लान कैटेगरी में जाकर उनके बारे और अधिक विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फास्ट फूड बिजनेस आइडिया। स्मॉल फास्ट फूड बिजनेस। फास्ट फूड बिजनेस आइडिया। आज के समय में लोगों के बीच फास्ट फूड बहुत प्रचलन में है, खासकर युवा और बच्चों में। भारत में फास्ट फूड के बढ़ते व्यापार के कारण ये बिजनेस काफी कमाई देने वाला हो सकता है। अपना स्वयं का फास्ट फूड का रेस्टोरेंट खोलना या स्टॉल लगाना एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। जो फास्ट फूड बनाने में माहिर हैं वे इस व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं, और अगर आपको फास्ट फूड बनाना नहीं आता तो इसके लिए किसी को रख भी सकते हैं। फास्ट फूड की दुकान खोलने के लिए आपको ज़्यादा लागत की आवश्यकता नहीं है, पर हाँ, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस लेवल से इस व्यापार को शुरू करते हैं। अगर शॉप के लिए आपकी स्वयं की जगह है तो आपकी लागत कम हो जाएगी। महिला बिजनेस आइडिया। महिला बिजनेस आइडिया। महिलाओं के लिए बिजनेस आइडियाज। विमेन बिजनेस आइडियाज। घरेलू महिलाओं हाउसवाइफ्स बिजनेस आइडियाज के लिए बहुत सारे बिजनेस हैं जो वे घर से भी शुरू कर सकती है या बाहर जाकर भी उससे अच्छा लाभ कमा सकती है। यदि आप घर से नया व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं तो यहाँ पर आपको कुछ बेस्ट बिजनेस आइडिया दिए गए हैं जिसमें थोड़ा सा इन्वेस्ट और मेहनत करके आप अच्छी आमदनी कर सकती है। महिलाओं के लिए कुछ बिजनेस आइडियाज इस प्रकार है। आर्ट क्राफ्ट आइटम बिजनेस आइडिया। आर्ट क्राफ्ट बिजनेस आइडिया। आर्ट और क्राफ्ट आइटम बिजनेस आइडिया। आर्ट और क्राफ्ट बिजनेस आइडियाज। क्राफ्ट का क्षेत्र काफी बड़ा है क्योंकि इसमें अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह का टैलेंट होता है।
इसमें किसी को सुंदर पर्स या झोला बनाना आता है तो किसी को अच्छा बास्केट या अलग अलग सामानों से सुंदर आर्टिफिशियल गुलदस्ते और किसी को चिकनी मिट्टी की मदद से सुंदर मूर्ति या खिलौने आदि। अगर आप साज सज्जा से जुड़ी चीजों को बनाने में माहिर हैं तो क्राफ्ट आइटम का बिजनेस अच्छा ऑप्शन हो सकता है। फिर आप अपनी क्रिएटिविटी से इसमें नई नई चीजें बना सकते हैं। आप अपनी जरूरत के अनुसार सामग्री का सामान थोक व्यापारी से लेकर व्यापार शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने में लागत भी कम आती है और मार्केट में न्यू और यूनिक चीजों की मांग हमेशा बनी रहती है। नोट: ऐसे ही कई अन्य शानदार बिजनेस आइडिया के बारे में विस्तार पूर्वक जानने के लिए आप हमारी बिजनेस प्लान कैटेगरी में जाकर उनके बारे और अधिक विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस आइडिया। एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस आइडिया। एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस। एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस आइडियाज। एफिलिएट मार्केटिंग में किसी दूसरे की कंपनी के प्रोडक्ट को बेचना और प्रमोट करना होता है। एफिलिएट मार्केटिंग महिलाएं कम लागत में शुरू कर सकती है। एफिलिएट मार्केटिंग में आप ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट या कंपनी के साथ जुड़कर उनका सामान बिकवाकर अच्छा कमीशन प्राप्त कर सकती हैं। ऐसी बहुत सी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है जो आपको घर बैठे पैसे कमाने का अच्छा मौका देती है। नोट: ऐसे ही कई अन्य शानदार बिजनेस आइडिया के बारे में विस्तार पूर्वक जानने के लिए आप हमारी बिजनेस प्लान कैटेगरी में जाकर उनके बारे और अधिक विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जिम बिजनेस आइडिया। जिम बिजनेस आइडिया। जिम फिटनेस सेंटर बिजनेस आइडिया। जिम बिजनेस आइडियाज। आज के समय में लोग अपनी बॉडी और हेल्थ के प्रति काफी सजग हो गए हैं। ऐसे में जिम और फिटनेस सेंटर की ओर लोगों का रुझान बढ़ा है। यदि आप भी जिम की शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उसके लिए एक अच्छी सी जगह सुनिश्चित करनी होगी, क्योंकि किसी भी बिजनेस लिए ये एक महत्वपूर्ण भाग होता है। आप जिम या योगा क्लासेस का बिजनेस कम बजट में शुरू कर अच्छी कमाई कर सकती हैं। नोट: ऐसे ही कई अन्य शानदार बिजनेस आइडिया के बारे में विस्तार पूर्वक जानने के लिए आप हमारी बिजनेस प्लान कैटेगरी में जाकर उनके बारे और अधिक विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिठाई बिजनेस आइडिया। मिठाई बिजनेस आइडिया। स्वीट बिजनेस आइडिया। स्वीट बिजनेस आइडियाज। मिठाई एक ऐसा आइटम है जिसकी डिमांड हर सीजन में रहती है और तीज त्योहारों में इसकी मांग और भी बढ़ जाती है। जिन महिलाओं को मिठाई बनाने का बहुत शौक है या वह लजीज मिठाइयाँ बनाना जानती हैं, तो वे इस बिजनेस को शुरू काफी लाभ कमा सकती है। मिठाई के व्यापार को शुरू करने के लिए आपको ज्यादा पूंजी की भी आवश्यकता नहीं होती। महिलाएं चाहे तो इसे अपने घर से या शॉप ओपन कर भी मिठाई के बिजनेस को शुरू कर सकती है। नोट: ऐसे ही कई अन्य शानदार बिजनेस आइडिया के बारे में विस्तार पूर्वक जानने के लिए आप हमारी बिजनेस प्लान कैटेगरी में जाकर उनके बारे और अधिक विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कुकिंग टिफिन बिजनेस आइडिया। कुकिंग टिफिन बिजनेस आइडिया। कुकिंग या टिफिन सर्विस बिजनेस। टिफिन सर्विस बिजनेस आइडिया। घर का बना खाना भला किसे पसंद नहीं होता। अगर आप में अच्छा खाना बनाने का हुनर है तो आप घर बैठे टिफिन सर्विस शुरू कर सकती है, या आप चाहे तो घर पर ही कुकिंग क्लासेस चला सकती है। इस बिजनेस के जरिए आप अपने शौक के साथ अपने हुनर से अच्छी कमाई कर सकती है। बड़े और छोटे शहरों में टिफिन सर्विसेज की बहुत मांग रहती, तो आप इस बिजनेस को कम लागत में शुरू कर काफी लाभ कमा सकती है। आप अपनी टिफिन सर्विसेज के प्रचार के लिए अपने आसपास पंपलेट बंटवा सकती है, जिससे आपके कस्टमर बढ़ जाएंगे और लाभ भी बढ़ेगा। नोट: ऐसे ही कई अन्य शानदार बिजनेस आइडिया के बारे में विस्तार पूर्वक जानने के लिए आप हमारी बिजनेस प्लान कैटेगरी में जाकर उनके बारे और अधिक विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल बिजनेस आइडिया। यूट्यूब बिजनेस आइडिया। यूट्यूब चैनल बिजनेस आइडिया। यूट्यूब वीडियो बिजनेस आइडियाज। यूट्यूब के माध्यम से आप घर बैठे अच्छा पैसा कमा सकती है। यूट्यूब चैनल बनाकर वीडियो डालना ऑनलाइन करियर का एक अच्छा माध्यम बन चुका है। हाउसवाइफ्स के लिए यूट्यूब कमाई के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है, जिसमें आप अपने हुनर या ज्ञान को वीडियो के माध्यम से शेयर कर सकती है और घर बैठे काफी लाभ कमा सकती है।
नोट, ऐसे ही कई अन्य शानदार बिजनेस आइडिया के बारे में विस्तार पूर्वक जानने के लिए आप हमारी बिजनेस प्लान कैटेगरी में जाकर उनके बारे और अधिक विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चाइल्ड केयर बिजनेस आइडिया। चाइल्ड केयर बिजनेस आइडिया। क्रेच चाइल्ड केयर सेंटर बिजनेस आइडिया। चाइल्ड केयर बिजनेस आइडियाज। आज के समय में क्रैच या चाइल्ड केयर सेंटर की डिमांड दिनों दिन बढ़ती जा रही है। यदि आप बच्चों से लगाव रखती है और उनके साथ समय बिताना आपको पसंद है तो ये बिजनेस आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आज की इस भाग दौड़ भरी लाइफ में और माता पिता के वर्किंग होने के कारण लोगों को ऐसे क्रैच डे केयर की तलाश रहती है जहां उनके बच्चों को अच्छी देखभाल मिल सके। महिलाएं अपने घर पर या किसी भी छोटी सी जगह पर डे केयर की शुरुआत कर सकती हैं जहां आपको कम इन्वेस्टमेंट में अपना बिजनेस शुरू करने में मदद मिलेगी और इसके जरिए आप काफ़ी अच्छी इनकम कर सकती है। नोट, ऐसे ही कई अन्य शानदार बिजनेस आइडिया के बारे में विस्तार पूर्वक जानने के लिए आप हमारी बिजनेस प्लान कैटेगरी में जाकर उनके बारे और अधिक विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हॉबी क्लासेस बिजनेस आइडिया। हॉबी क्लासेस बिजनेस आइडिया। हॉबी क्लासेस बिजनेस हॉबीज बिजनेस आइडियाज। जब आप अपनी हॉबी को ही कमाई का जरिया बनाएंगे तो उसमें सफल होने की अधिक संभावनाएं रहती है, साथ ही आप अपना काम भी एंजॉय करती है। अगर आपको म्यूजिक, डांसिंग, पेंटिंग करना या कोई अन्य हॉबी है तो आप इसे अपना रोजगार भी बना सकती है। आप अपनी हॉबी को दूसरों को सिखाने में यूज कर इसके बदले अच्छा चार्ज कर सकती है। हॉबी क्लासेज महिलाओं के लिए एक अच्छा बिजनेस आइडिया है जो बहुत ही कम निवेश से शुरू किया जा सकता है। नोट, ऐसे ही कई अन्य शानदार बिजनेस आइडिया के बारे में विस्तार पूर्वक जानने के लिए आप हमारी बिजनेस प्लान कैटेगरी में जाकर उनके बारे और अधिक विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेकअप ब्यूटिशियन बिजनेस आइडिया। मेकअप ब्यूटिशियन बिजनेस आइडिया। होम मेकअप ब्यूटिशियन बिजनेस ब्यूटिशियन बिजनेस आइडियाज। ब्यूटी पार्लर महिलाओं का सबसे पसंदीदा बिजनेस माना जाता है, जिसे आप घर से भी शुरू कर सकती हैं। आपको इस बिजनेस को शुरू करने के लिए किसी बड़ी जगह की भी जरूरत नहीं होती है। आप चाहे तो एक छोटी सी जगह से भी इस बिजनेस को शुरू कर सकती है। ब्यूटी पार्लर या ब्यूटिशियन बिजनेस की लागत इस पर निर्भर करती है कि आप इसे किस लेवल से शुरू करना चाहती हैं और इसमें लाभ आपकी इन्वेस्टमेंट और मेहनत पर डिपेंड करता है। कई महिलाओं को पार्लर जाने का वक्त नहीं मिलता, ऐसे में वे कॉल कर सकती है जिससे आप उनके घर जाकर सर्विस दे सकती है। इससे आपके लाभ में वृद्धि होगी। आप अपनी सर्विसेज का ऑनलाइन प्रचार भी कर सकती है। नोट, ऐसे ही कई अन्य शानदार बिजनेस आइडिया के बारे में विस्तार पूर्वक जानने के लिए आप हमारी बिजनेस प्लान कैटेगरी में जाकर उनके बारे और अधिक विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। होम ट्यूशन बिजनेस आइडिया। होम ट्यूशन बिजनेस आइडिया। कोचिंग सेंटर बिजनेस होम ट्यूशन बिजनेस। अगर आपको पढ़ाने का शौक है और बाहर जाकर जॉब करने का टाइम नहीं है तो ये बिजनेस आपके शौक और कमाई दोनों का जरिया बन सकता है। आप होम ट्यूशन के जरिए अच्छा लाभ कमा सकते हैं। जिस विषय में आपकी अच्छी पकड़ हो उसका ट्यूशन देकर आप मोटी कमाई कर सकते हैं। इस काम में आप बिना किसी निवेश के कम समय में अच्छा लाभ कमा सकते हैं, जो लगभग 15 से लेकर 20,000 रुपये तक हो सकती है। ये आपके पढ़ाने की टाइमिंग पर निर्भर करती है और आप चाहे तो आगे चलकर खुद का कोचिंग सेंटर भी खोल सकती हैं। नोट, ऐसे ही कई अन्य शानदार बिजनेस आइडिया के बारे में विस्तार पूर्वक जानने के लिए आप हमारी बिजनेस प्लान कैटेगरी में जाकर उनके बारे और अधिक विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। महिला बिजनेस पर आधारित ये बिजनेस भी देखें। महिलाओं के लिए कुछ अन्य बिजनेस। घर बैठे महिलाओं के लिए बिजनेस आइडियाज फॉर वुमेन। व्यापार को लेकर लोगों की सोच बदल रही है। अब महिलाएं भी तेजी से बिजनेस के क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, बल्कि नए नए मुकाम छू रही है। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न स्कीमें चलाई गई है, जिसके तहत महिलाओं को घर से बिजनेस शुरू करने के लिए मदद प्रदान की जाती है। महिलाओं द्वारा आसानी से शुरू किए जा सकने वाले कुछ व्यवसाय इस प्रकार हैं। ब्रेड या टोस्ट बनाने का बिजनेस, ब्रेड एंड टोस्ट बिजनेस। एंटीक आइटम सेलिंग एंटीक आइटम्स बिजनेस। इंटीरियर डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग।
अपनी किताब ऑनलाइन पब्लिश करना, पब्लिशिंग ओन बुक ऑनलाइन, ब्लॉगिंग बिजनेस, फ्रीलांसिंग बिजनेस, प्रोजेक्ट मेकर हेल्पर, प्रोजेक्ट मेकर हेल्पर, कुकिंग का बिजनेस, कुकिंग बिजनेस, सिलाई बिजनेस, टेलरिंग बिजनेस, ऑनलाइन सर्व, ऑनलाइन ट्रांसलेटर बिजनेस, ऑनलाइन ट्रांसलेटर बिजनेस, एसीओ कंसल्टिंग, सेओ कंसल्टिंग। नोट: ऐसे ही कई अन्य शानदार बिजनेस आइडिया के बारे में विस्तार पूर्वक जानने के लिए आप हमारी बिजनेस प्लान कैटेगरी में जाकर उनके बारे और अधिक विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।